वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत के इस रसामृत में उसके रस सागर में हम अवगाहन करें।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्नखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो आइए हम सब लोग परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद के 7वें अध्याय में प्रवेश करें। भागवत का 7वां अध्याय यहाँ से उद्धव गीता, अवधूत गीता, उद्धव गीता के अंतर्गत आती है। यह अद्भुत तत्व यहां से शुरू होता है। कल हमने देखा था उद्धव जी भगवान के पास आए और गदगद होकर कहने लगे, प्रभु मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं, एक क्षण भी नहीं रह सकता हूं। और साथ साथ में कहते हैं कि हम आपके लीला कथा का चिंतन करेंगे, आपके चरित्रों का गान करूंगा, इत्यादि इत्यादि। उद्धव जी दो बात कहते हैं, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता हूं, एक बात यह हुई। और दूसरी बात कहते हैं कि हम आपके चरित्रों का गान करेंगे, आपकी अनुपस्थिति में आपकी लीला कथा श्रवण करेंगे, आपकी रूप माधुरी का वर्णन करते रहेंगे। तो उद्धव जी के मन में ये दो भाव क्यों प्रकट हुए, बहुत सुंदर उसका निराकरण करते हैं महात्मा लोग 7वें अध्याय में। आइए तो देखें। एकांत में जब श्री कृष्ण और उद्धव बैठे हैं, तब उद्धव जी ने भगवान के सामने अपने हृदय का भाव प्रकट कर दिया। उद्धव जी को प्रेम की शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए भगवान ने उनको श्रीधाम वृंदावन में भेजा था। अब उद्धव जी को ज्ञान का उत्कृष्ट अनुभव प्राप्त करवाने के लिए, वैराग्य का परम उत्कृष्ट अनुभव प्राप्त करवाने के लिए भगवान उनको हिमालय में बद्रिकाश्रम भेजना चाहते हैं। आप कहेंगे महाराज पहले से तो उनमें ज्ञान था ही, बृहस्पति के शिष्य है, कोई सामान्य गुरु के शिष्य नहीं है, बृहस्पति के शिष्य है। ज्ञान अर्थात यहां पर विज्ञानी के रूप में भी ले सकते हैं, सर्वोत्कृष्ट परम ज्ञान उसके अर्थ में भी ले सकते हैं। एक तरह से तो विज्ञानी भी वह है। देखिए, मनुष्य के अंदर में कोई एकांगी पूर्णता हो वो नहीं चलेगी। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त के अंदर में कोई एकांगी पूर्णता न हो। उनको प्रेम की शिक्षा तो प्राप्त हो गई, ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। अब सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, जो ज्ञान कहिए, विज्ञान कहिए, या जो नाम देना है वो दीजिए, वो प्राप्त करने के लिए मैं मेरे प्रिय सखा उद्धव जी को बद्रिकाश्रम भेजूंगा। देखिए, राग की पूर्णता तो श्रीधाम व्रज में है, श्रीधाम वृंदावन में है। राग अर्थात प्रीति, प्रीति की पूर्णता श्रीधाम वृंदावन में है, श्रीधाम व्रज में है। और ज्ञान की पूर्णता
श्री बद्रीनाथ क्षेत्र में है। प्रेम की पूर्णता तो व्रज में हो गई, अब ज्ञान की पूर्णता के लिए भगवान उन्हें बद्रिकाश्रम भेजते हैं। भगवान चाहते नहीं कि हमारे भक्त में किसी भी प्रकार की न्यूनता रहे। उस न्यूनता को दूर करने के लिए भगवान एक अद्भुत लीला करते हैं। प्रेम की न्यूनता न रहे उद्धव जी में, इसलिए उनको श्रीधाम वृंदावन भेजे। ओ हमने भ्रमर गीत में और उद्धव ब्रज गमन में 10वें स्कंद के अंतर्गत उसका दर्शन किया। अब भगवान उद्धव जी को बद्रिकाश्रम भेजेंगे ज्ञान की पूर्णता प्राप्त करने के लिए। उसके पहले भगवान एवं उद्धव जी का अद्भुत संवाद होता है। वही संवाद उद्धव श्री कृष्ण उद्धव संवाद के रूप में, उद्धव गीता के रूप में हमारे सामने आया है। भगवान ने एक ऐसी लीला रची है कि उद्धव जी कह रहे थे कि हम तुम्हें छोड़ करके प्रभु, हम आपको छोड़ करके एक क्षण भी रह सकते नहीं हैं। और दूसरी ओर कहने लगे कि प्रभु आपकी अनुपस्थिति में हम आपके गुणानुवाद करेंगे, आपका लीला गुणानुवाद करेंगे, आपकी लीलाओं का वर्णन करेंगे, आपके चरित्र का वर्णन करेंगे। इस तरह से हम हमारे समय को भरेंगे। अब भगवान विचार करते हैं कि उद्धव जी के मन में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं यहां रहने का भाव है। अब वो भाव भी भगवान ने ही रखा है उद्धव जी में, क्योंकि उद्धव जी तो पूर्ण ज्ञानी है, उनमें भाव अभाव की बात नहीं है। भगवान उद्धव जी को क्यों रखते हैं? अनेक उसके अर्थ है। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। भगवान उद्धव जी को रख करके ये बताना चाहते हैं कि देखो, मैं चाहूं तो शाप को काट सकता हूं। ऋषियों का शाप जो लगा है, ब्राह्मणों का शाप लगा है, उसको मैं काट सकता हूं। ये प्रतिपादित करने के लिए भगवान ने उद्धव जी को रख दिया। दूसरा, भगवान अपने स्वधाम गमन करेंगे। जब स्वधाम गमन करेंगे, उसके पश्चात भगवान का जो अद्भुत संदेश है, भगवान का यह अद्भुत ज्ञान जो है, जो श्री कृष्ण उद्धव संवाद के रूप में प्रकट होने वाला है, उसको जगत को कौन कहेगा? इसलिए भगवान ने उद्धव जी को रख दिया है। उद्धव जी में ज्ञान की परिपूर्णता आए, इसलिए उद्धव जी को रख करके भगवान ने कहा कि उद्धव तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। भगवान ने सोचा कि हमारे स्वधाम गमन के पश्चात हमारे कीर्ति का विस्तार कौन करेगा, हमारे सिद्धांत का विस्तार कौन करेगा, हमारे उपदेशों का विस्तार कौन करेगा। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को रख दिया, क्योंकि उद्धव से दूसरा कोई भी उपयुक्त व्यक्ति उसके लिए नहीं है। देखिए, केशव चंद्र सेन श्री रामकृष्ण देव की जीवनी में प्रसंग आते हैं। केशव चंद्र सेन उस जमाने में भारतवर्ष में बहुत लब्ध प्रतिष्ठित थे। अंग्रेज की रानी विक्टोरिया ने भी उनका लाल जाजम बिछा करके स्वागत किया था। कथाकथित शिक्षित लोगों के अंदर में धर्म भावना जागृत करने के लिए केशव चंद्र सेन एक बहुत बड़ी व्यक्ति गिनी जाती थी। वह केशव चंद्र सेन भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं
उनके वचनों का श्रवण करते हैं। और केशव चंद्र सेन अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, कहते हैं कि महाशय, मैं चाहता हूं कि आपके जो सुंदर वचन हैं वो हम हमारे सामायिक में छापकर या मासिक जो भी उनके वहां से निकलता था उसमें छपवाकर आपके उपदेशों का प्रचार करें। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, नारे, उसके लिए अभी समय नहीं आया है। जब समय आवेगा तो हिमालय भी उसे रोक नहीं पाएगा। केशव चंद्र सेन श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों को प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लेकिन श्री रामकृष्ण देव ने उनको उसके लिए नियुक्त नहीं किया है। उसके लिए नियुक्त तो थे स्वामी विवेकानंद, महेंद्रनाथ गुप्त, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य और उनके लीला सहचर अन्यान्य भक्त, प्रमुखतः स्वामी विवेकानंद। तो देखिए, यहां पर भी भगवान ने सोचा कि उद्धव जी से अधिक योग्य व्यक्ति भगवान के उपदेशों को प्रचार प्रसारित करने के लिए जगत में और कोई नहीं है। इसलिए भगवान उद्धव जी के बारे में बोले भी है, हमने देखा है। उद्धव जी के बारे में भगवान कहते, उद्धव तुम मेरे सरीखे के हो। भगवान ने उद्धव जी के लिए कहा कि उद्धव तुम मुझसे तनिक भी न्यूनतम नहीं हो। और ये बात भगवान ने उद्धव जी के अतिरिक्त और किसी के लिए नहीं प्रयोग की है। भगवान कहते हैं, नोद्धवोपि न उद्धव अपि मन्युनो यद गुणैर्नादितः प्रभुः। नोद्धवोपि मन्युनो यद गुणैर्नादितः प्रभुः। उद्धव जी मुझसे किंचित भी न्यून नहीं है, क्योंकि क्या है, यद गुणैर्नादितः प्रभुः, संसार के विषयों ने उनको रौंदा नहीं है, उनको दबाया नहीं है। उनको नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति संपत्ति सत्ता, ये किसी भी भोग ने उनको दबाया नहीं है। हम अधिकांश देखते हैं, हमने चर्चा की है, इसका चिंतन किया है। देखिए, व्यक्ति के पास जब धन आता है तो व्यक्ति धन के मद में छक जाता है। श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते हैं ना, श्री रामकृष्ण हृदय के साथ कोई एक जगह गए, दक्षिणेश्वर से नाव में से जब उतर रहे हैं तो एक व्यक्ति गंगा जी के किनारे बालू में लेटे हुए श्री रामकृष्ण देव को देख करके कह रही है, ओ रामकृष्ण तुम कैसे हो? तो श्री रामकृष्ण देव हृदय से कहते, हृदय उसके पास पैसा हुआ है, ये पैसे का जोर बोल रहा है। तो उद्धव जी के पास संपत्ति सत्ता ख्याति विख्याति कीर्ति पद प्रतिष्ठा नाम यश क्या नहीं था, सब कुछ था। लेकिन उद्धव जी को कोई भी विषय रौंद नहीं सका है। मनुष्य कुर्सी पर नहीं बैठता है, कुर्सी मनुष्य के ऊपर बैठती है। मनुष्य का मस्तिष्क चकरा जाता है। अधिकांश मनुष्यों के जीवन में देखा है कि कुर्सी मनुष्य के ऊपर बैठती है, मनुष्य कुर्सी पर नहीं बैठता है। यद गुणैर्नादितः प्रभुः, ईश्वर तो वही है जिसको इस संसार के विषय रौंदे नहीं।
संसार को अपने काबू में रखे, विषय को अपने काबू में रखे। विषय आते हैं और चले जाते हैं। विषय का जन्म होता है, मरते हैं, बढ़ते हैं, कम होते हैं, खट्टे लगते हैं, मीठे लगते हैं, कड़वे लगते हैं, कभी भासते हैं और कभी भासते भी नहीं है। ये विषयों की स्थिति है। खट्टे लगते हैं, मीठे लगते हैं, कड़वे लगते हैं, कभी उनका जन्म होता है, बड़े होते, ज्यादा होते हैं और अंत में उसका नाश भी होता है। हमें जगत में जो कुछ मिला आज तक, जो भी विषय मिला, देखिए वो विषय क्या हमारे साथ रह पाया है? पद मिला था, वो पद भी चला गया। कीर्ति मिली थी, कीर्ति भी चली जाएगी, चली गई है या चली जाएगी। प्रतिष्ठा मिली है, वो भी चली जाएगी। जिस विद्यालय में हमने अभ्यास किया उस विद्यालय में जाएंगे तो कहते हैं ये हमारे भूतपूर्व छात्र है। जिस महाविद्यालय में हम पढ़े वहां जाएंगे तो कहेंगे ये हमारे भूतपूर्व विद्यार्थी है। विद्यालय में जहां पढ़े हैं, महाविद्यालय में जहां पढ़े हैं, वहां भी लोग यही कहेंगे। यदि आप अध्यापक है, जिस महाविद्यालय में आपने पढ़ाया होगा, विश्वविद्यालय में पढ़ाया होगा या विद्यालय में पढ़ाया होगा, कुछ साल के बाद जब आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लोग कहेंगे कि ये यहाँ पढ़ाते थे, हमारे यहाँ के भूतपूर्व शिक्षक है, अध्यापक है, प्राध्यापक है। ये हमारी कंपनी में भूतपूर्व मैनेजर थे, प्रबंधक थे, या जो भी आपका वहां पर आपकी सेवा के रूप में आपके नाम के साथ वहां पर जो भी पदवी जुड़ी गई थी वो सब लगाई जाएगी। लेकिन सबसे आगे लगाया जाएगा एक्स। यू नो, ही इज एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी, ही वॉज एन एक्स DGM in our company, he was ex-director of our company, he was ex-CMD of this and this company. ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री है, भूतपूर्व राष्ट्रपति है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री है। इस सब के साथ भूतपूर्व शब्द लगेगा। अर्थात इस संसार के भोग आते हैं, जाते हैं, कभी कड़वे लगते हैं, कभी मीठे लगते हैं, कभी तुरे लगेंगे। और इसलिए उद्धव जी के मन में अब भगवान ने यह प्रश्न पैदा किया कि उद्धव जी भगवान को प्रश्न करें। भगवान ने यह भाव उद्धव जी के मन में पैदा किया। अब उद्धव जी भी चिंतन कर रहे हैं। यहां पर विषयों का हम चिंतन कर रहे हैं तो समझ ले, विषय जो है आते जाते हैं, लेकिन हमारे भगवान जो है वो एक रस है, प्रेमार्पण समदर्शन। ईश्वर कभी घटता नहीं, बढ़ता नहीं। ऐसा नहीं कहते एक्स गॉड या एक्स सेंट। संत के आगे कभी एक्स नहीं लगता है। भूतपूर्व संत या भूतपूर्व भगवान ये उपाधि लगती नहीं है। बाकी सबके साथ भूतपूर्व उपाधि लगती है। अब भगवान उद्धव जी के मन के अंदर में प्रश्न जगा रहे हैं, इसलिए उद्धव जी के साथ भगवान बात करते हैं और उद्धव जी को भगवान रख देते हैं ताकि संसार का कल्याण हो। उद्धव गोपियों के प्रेम की लीला और तत्वज्ञान सबके जानकार है, बड़े सदाचारी है, संयमी है, आत्मसंयमी है, इंद्रियों का पूर्ण संयम है, उनका मन उनके वश में है। इसलिए भगवान
उनके भीतर में प्रश्न जगे, इसलिए भगवान ने उनसे बातचीत करना आरंभ किया। और क्या बातचीत करते हैं? सप्तम अध्याय का प्रथम श्लोक। श्री भगवानुवाच यदा तथ मां महाभागत्तचिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपालः सर्वान् समेभिकाङ्क्षिणः। यदात्य मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपालः सर्वान् समेभिकाङ्क्षिणः। यदा तथ माम महाभाग, हे महाभाग उद्धव जी। उद्धव जी को संबोधन किया है महाभाग, महाभाग्यवान। जो बात आपने मुझसे कही, जो बात तुमने मुझसे कही है, वही तो मैं करना चाहता हूं। उद्धव जी भगवान से बात कर रहे कि वो भगवान, आप अभी द्वारिका छोड़ करके चले जाएंगे, आप अपने स्वधाम में जाएंगे, यदुवंश का नाश होगा। भगवान कहते यही बात उद्धव मैं तुमसे करना चाहता हूं। ब्रह्मा भवो लोकपालाः सर्वांस में भी कांक्षिणः। ब्रह्मा, शंकर तथा दूसरे लोकपाल भी सब यही चाहते हैं कि मैं अब अपने नित्य धाम में चलूं, मैं अपने स्वधाम में चलूं। यह सब देवता लोग, ब्रह्मा और आदि देवता लोग, लोकपाल, यह सब चाहते हैं। मया निष्पादितं यत्र देवकार्यमशेषतः यदर्थमवतीर्णोऽहम् अंशेन भ्रमणार्थितः। मया निष्पादितं यत्र देवकार्यमशेषतः। देवताओं ने जिस कार्य के लिए मुझे प्रार्थना की थी और जिस कार्य के लिए मेरा अवतार धारण करना हुआ, इस धरती पर देवताओं का जो भी कार्य था उसको मैंने पूर्ण कर दिया है। उसी के लिए मेरा यह अवतार हुआ था। यदर्थम अवतीर्णोऽहम् अंशेन ब्रह्मणार्थितः। शब्द पर ध्यान दीजिए। यदर्थम अवतीर्णोऽहम् अंशेन। भगवान ने यहां पर कहा यदर्थम अवतीर्णोऽहम् अंशेन। अहम अंशेन, बोले मेरा अंशावतार। अब देखिए यहां पर आचार्य लोग, महात्मा लोग, विद्वान पंडित लोग बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में कई जगह श्री कृष्ण ने और श्री कृष्ण के लिए अंशावतार, मानी भगवान श्री कृष्ण अंशावतार है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि श्री कृष्ण अंशावतार है कि पूर्णावतार, कि परब्रह्मावतार है? एक ही बात को पूर्णावतार, परब्रह्मावतार या अंशावतार, कौन है? उस समस्या का निराकरण यहां पर किया गया है। श्री कृष्ण है कौन, अंशावतार या पूर्णावतार? कई जगह भगवान के लिए अंशावतार प्रयोग किया गया है, ऐसा वर्णन आता है भागवत के अंदर में ही। एक जगह यह बात कही है जो हम सब लोग उसका श्रवण करते हैं। एते चांस कलाः पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। एक जगह श्री कृष्ण को स्वयं भगवान कहा गया और यहां पर कहते हम अंशावतार है। तात्पर्य क्या है समझिए।
और दूसरे अवतारों के बारे में कहा गया कि वो अंशावतार है, कलावतार है। तो भी मीमांसा की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो वह परिभाषा वचन हो जाता है। एते चांस कलाहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वह परिभाषा वचन हो जाता है और बाकी सब गौण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार है, अंशावतार नहीं है। तो फिर बोले अंशावतार क्यों बोलते हैं? यहां तो स्वयं भगवान करे, यदर्थम अवतीर्णो हम अंशेन ब्रह्मणार्थितः। आचार्य इस समस्या का समाधान करते हुए समझाते हैं, कहते हैं प्रतीत्यभिप्रायेण, उनकी पूर्णता लोगों को प्रतीत होती नहीं है। माने श्री कृष्ण कौन है? प्रश्न आकर खड़ा है, क्या वो अंशावतार है कि पूर्णावतार है? आचार्य ने लिख दिया प्रतीत्यभिप्रायेण। बोले उनकी पूर्णता जो है वो लोगों को प्रतीत नहीं होती है। अर्थात श्री कृष्ण कौन है? कृपा करके ध्यान से श्रवण किया जाए इसका। श्री कृष्ण कौन है? बोले स्वयं श्री कृष्ण अपने को जो अनुभव करते हैं वह श्री कृष्ण है। स्वयं श्री कृष्ण अपने बारे में जो अनुभव करते हैं वह श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण वह है, तुम उनको जिस रूप में देखना चाहो वो उस रूप में है, वह श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को आप जिस रूप में देखना चाहे। अब इस चिंतन को हम थोड़ा आगे बढ़ाए, चिंतन के गुणार्थ में प्रवेश करें तो थोड़ा समझिए, हम लोग चिंतन करें कि हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, हमारा सच्चा स्वरूप कौन है। तो कहेंगे भाई मैं अपना स्वरूप, मानी मैं अपना सच्चा स्वरूप अनुभव करता हूं। मैं अपना सच्चा स्वरूप जो अनुभव करता हूं वह मेरा सच्चा स्वरूप है। मैं अपने अनुभव में जैसा हूं वैसा हूं। दूसरे लोग मेरे बारे में जो कुछ कहते हैं या देखते हैं वह मेरा स्वरूप नहीं है। हम स्वामी गुणेशानंद है, हम हमारा उदाहरण से देखें तो भाई मैं अपना सच्चा स्वरूप जो अनुभव करता हूं वही मेरा सच्चा स्वरूप है। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं और क्या देखते हैं वह मेरा स्वरूप नहीं है। कोई कहे ऐसे है, कोई कहे वैसे है, कोई कहे XYZ है, इत्यादि इत्यादि। जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं, देखते हैं, वह मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है, वह मेरा सही स्वरूप नहीं है। मैं स्वयं के बारे में जो अनुभव करता हूं वह मेरा सच्चा स्वरूप है। इसलिए कहा कि मैं अनुभव में जैसा हूं, मैं अपने अनुभव में जैसा हूं। मैं अपने अनुभव में क्या हूं वो मैं ही जानता हूं, दूसरे लोग नहीं जान सकते हैं। तो मैं अपने अनुभव में जैसा हूं वैसा हूं। दूसरे लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, वो मैं कतई नहीं हूं। तो श्री कृष्ण स्वदृष्टि से कैसे हैं? सर्वथा परिपूर्ण है। श्री कृष्ण स्वदृष्टि से सर्वथा परिपूर्ण है।
उदाहरण के रूप में देखें, मानी कोई भी आदमी अपने को पापी या पुण्यात्मा अनुभव करता है। बोले मैं पापी हूं या मैं पुण्यात्मा हूं, मैं सदाचारी हूं या दुराचारी हूं, मैं संत हूं, सत प्रकृति वाला हूं या असत प्रकृति वाला हूं, मैं सुखी हूं या दुखी हूं, ऐसा अनुभव करता है। और दूसरे बाहर वाले उसके बारे में न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। कोई बाहर से दुखी है लेकिन जगत उसको सुखी समझता है, कोई बाहर से दुखी है जगत उसे सुखी समझता है। कोई बाहर से सुखी है लेकिन भीतर से दुखी है तो जगत उसे दुखी समझता है या सुखी समझता है। बाहर वाले कोई भी व्यक्ति के बारे में न जाने क्या क्या धारणा बना करके क्या क्या बात करते हैं और उनके अनुभव में क्या क्या आता है, तो उनके सोचने का क्या मतलब है, अर्थात किसके सोचने का। हम स्वयं अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं वो हम नहीं हैं। लोग हमारे बारे में कहेंगे, उदाहरण के रूप में कोई किसी के बारे में कह रहा है कि वो बहुत बड़े सम्माननीय है, बहुत अच्छे सदाचारी है, धर्म का पालन करने वाले हैं, बहुत बड़े भक्त है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, बहुत बड़े सन्यासी महात्मा है इत्यादि। लेकिन वह व्यक्ति जानती है भीतर से कि क्या वो सचमुच सही है। हम जो अपने बारे में अनुभव करते हैं वही हम हैं। दूसरे हमको जिस दृष्टि से देखते हैं उस दृष्टि से हम कतई नहीं है। बाहर वाले भगवान के बारे में न जाने क्या क्या अनुभव करते हैं, तो उनके सोचने का क्या मतलब है। तो बोले यही एक मतलब है कि वही जैसा वह अपने को अनुभव करता है, जैसे व्यक्ति अपने को अनुभव करती है वही सत्य है। तो श्री कृष्ण अपने को कौन सा अनुभव करते हैं, श्री कृष्ण स्वयं को परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण परिपूर्ण ब्रह्म है, पूर्णावतार है। श्री कृष्ण अनुभव करते कि मैं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा हूं। और दूसरे लोग उनको मनुष्य के रूप में देखते हैं, राजा के रूप में देखते हैं। वह देखने वाले का दोष है, ना उनका दोष नहीं है। वह तो देखने वाले का दोष है। कोई उनको महाबाहो के रूप में देख रहा है, कीर्तिमान व्यक्ति के रूप में देख रहा है, राजा के रूप में देख रहा है, बुद्धिमान चतुर उपदेशक राजदूत के रूप में देख रहा है। वो दूसरे लोगों की तकलीफ है, उनकी तकलीफ नहीं है। दूसरे लोग उनको मनुष्य के रूप में देखते हैं। बोले वो तो देखने वाले का दोष हुआ, वो श्री कृष्ण का दोष नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं को परिपूर्ण ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण परिपूर्ण ब्रह्म है। उदाहरण के रूप में श्री रामकृष्ण देव को दक्षिणेश्वर के जो कर्मचारी गण थे वो कहते थे कि एक पागल ब्राह्मण है, एक पागल पुजारी है। दक्षिणेश्वर विस्तार में जो लोग रहते थे वो लोग भी जानते थे कि यह पागल ब्राह्मण है। कोई कोई उनको संत के रूप में जानते, कोई महात्मा के रूप में जानते हैं, कोई कोई उनको एक विशिष्ट शक्ति वाले के रूप में जानते हैं। अब वो श्री रामकृष्ण देव के बारे में क्या जानते हैं, उससे श्री रामकृष्ण देव की तुलना नहीं की जा सकती है। श्री रामकृष्ण देव स्वयं के बारे में क्या जानते हैं, श्री रामकृष्ण देव स्वयं क्या अनुभव करते हैं, वो है श्री रामकृष्ण देव।
संगति लगेगी। श्री रामकृष्ण देव मास्टर महाशय के साथ बातचीत करते कहते हैं, मैं साकारवादियों के साथ साकारवादी हूं, निराकारवादियों के साथ निराकारवादी हूं। मास्टर महाशय कहते हैं, महेंद्रनाथ गुप्त आप अनंत है। श्री रामकृष्ण देव सहास्य कहते हैं, तुम समझ गए हो। श्री रामकृष्ण देव स्वयं को अनंतता का अनुभव कर रहे हैं, स्वयं को अपरिच्छिन्नता में अनुभव कर रहे हैं, स्वयं को परिपूर्ण ब्रह्म के रूप में अनुभव कर रहे हैं। इसलिए वो परिपूर्ण ब्रह्म है, वो अपरिच्छिन्न है और वो अवतार है। इसलिए स्वयं कहते हैं, जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं। नरेंद्र, वो तुम्हारी वेदांत की दृष्टि से नहीं, अर्थात ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से शास्त्र में जिस राम और कृष्ण का वर्णन किया है, उसी रूप में मैं आया था। जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं। अब दक्षिणेश्वर के रहने वाले, अगल बगल के रहने वाले, उनको पागल ब्राह्मण कहते हैं। वो पागल ब्राह्मण नहीं है। तो बोले क्यों उनको पागल ब्राह्मण कहते हैं? बोले वो अज्ञानी लोग हैं, वो लोग उनकी धारणा वही करते हैं। एज वी डेवलप, सो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड विल ऑल्सो डेवलप। हमारी जितनी उन्नति होगी, उतनी ही हमारी ईश्वर के बारे में हमारे विचार उन्नत होंगे, उसकी उतनी ही हमारी ईश्वर के बारे में धारणा जो होगी वो उन्नत होगी। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के बारे में दूसरे अंतरंग सन्यासी शिष्य भी कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं। दिन ब दिन जितना हम उनके जीवन का चिंतन करते हैं, उनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं, अद्भुत अद्भुत भाव प्रकट होते हैं। हम मुख से बोल नहीं सकते कि वो कौन है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अरे श्री रामकृष्ण देव में अनंत भाव है। मैं श्री रामकृष्ण देव की जीवनी लिख करके मैं उनको कोई एक भाव में आबद्ध करना नहीं चाहता हूं। समझिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि के गुण अनंत है। अभी अभी हमने देखा नवयोगेश्वरों के संवाद में, जब निमि राजा ने पूछा कि भगवान के गुण क्या है और भगवान की लीलाएं क्या है, उसका वर्णन कीजिए। तब निमि राजा को उत्तर देते हुए चमस ऋषि और करभाजन ऋषि ने कह दिया कि भगवान के गुण अनंत हैं, भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं हम। भगवान की लीलाएं अनंत है, उसका वर्णन हम कर सकते नहीं है। ये अवश्य ध्यान में रखा जाए। इसलिए कहा कि प्रतीत्य भी प्रायेण शब्द प्रयोग किया है। प्रतीत्य भी प्रायेण, अज्ञानी लोगों को ये व्यक्ति के रूप में प्रतीत होते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं वो अवतार को नहीं पहचान पाते हैं, वो लोग अवतार को एक व्यक्ति के रूप में लेते हैं। श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते हैं अपनी मां को, चंद्रामणि देवी को, ओ मां तुम जानती नहीं हो कि तुमने किसको गर्भ में वहन किया है। अज्ञानी लोग उनको एक व्यक्ति के रूप में जानते हैं। प्रतीत्य भी प्रायेण, यह बात दूसरी है, लेकिन वे है तो परिपूर्ण ब्रह्म, अपरिच्छिन्न है। इसलिए श्रीधर स्वामी इस श्लोक की टीका में उसका भाष्य करते हुए कहते, अंशेन शब्द की व्याख्या की है।
श्रीधर स्वामी ने। और क्या कहते हैं, प्रतीत्यभिप्रायेण, अज्ञानी लोगों को तो जैसे वो प्रतीत होते हैं बाहरी रूप से, उनकी दृष्टि से भगवान को वो अंश कहते हैं। वास्तव में वो अंश नहीं है, वो तो परिपूर्ण परब्रह्म है। वह परिपूर्ण पूर्णात्मा है, परिपूर्ण ब्रह्म है। अज्ञानी लोग कोई कोई उसको अंशावतार कहते हैं, उनको कोई कोई संत महापुरुष कहते हैं। संत महापुरुष कहने से वो संत महापुरुष नहीं हो जाते हैं। अब दूसरा चिंतन देखिए, ये एक चिंतन देखा, दूसरा चिंतन है अंशेन बलरामेण च सह। भगवान कहते हैं अंशेन बलरामेण च सह अवतीर्ण। बोले अपने अंश बलराम जी के साथ पैदा हुए हैं, और अंशेन ब्रह्मणार्थितः, भगवान के ही जो अंश रूप ब्रह्मा है उनकी प्रार्थना से प्रकट हुए हैं। पहले कहा अंशेन बलरामेण सह च अवतीर्ण, फिर कहा अंशेन ब्रह्मणार्थितः, उन्हीं के अंश ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रकट हुए। तो भगवान जो है वो अंशावतार नहीं है, श्री कृष्ण अंशावतार नहीं है, श्री कृष्ण पूर्णावतार है। मया निष्पादितम यत्र देव कार्यमशेषतः यदर्थम अवतीर्णो हम अंशेन ब्रह्मणार्थितः। अब सिद्धांत की दृष्टि से हम चिंतन करने का प्रयास करें। देखिए, अब उद्धव जी का जो भाव है, भगवान चाहते नहीं कि उद्धव जी कहीं बद जाए। भगवान चाहते नहीं है कि उद्धव जी कोई कुल में बद जाए या कोई देश में बद्ध हो जाए। अब द्वारिका में उद्धव जी की आसक्ति न रह जाए, अर्थात देश में बद न जाए, और वंश में प्रीति न हो जाए। बोले यदुवंश के प्रति उनकी प्रीति न हो जाए, इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो अब इस यदुवंश को शाप लग चुका है ब्राह्मणों का, और अब यदुवंश का नाश होगा। और आज से 7वें दिन द्वारिका नगरी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। क्या सुंदर भावार्थ निकाला है महात्माओं ने। भगवान चाहते नहीं है कि उद्धव जी कोई देश में बद्ध हो जाए, द्वारका में बद्ध हो जाए, द्वारका के प्रति प्रीति हो जाए। भगवान वो नहीं चाहते हैं। भगवान चाहते नहीं कि उद्धव जी की प्रीति यदुवंश के प्रति हो जाए। बोले जिस वंश में भगवान का जन्म हुआ है उस वंश के प्रति भी प्रीति नहीं करवाना चाहते हैं। ऐसा सोच करके भगवान ने उद्धव जी को कहीं मोह न हो जाए, इसलिए उद्धव जी के मन में से धाम निष्ठा एवं वंश निष्ठा का परित्याग करवाते हैं। भगवान बताते हैं धाम निष्ठा और वंश निष्ठा उपयोगी नहीं है, अतः उनसे भी वैराग्य कराने के लिए भगवान उद्धव जी को कहते हैं। भगवान कहते हैं ये जो यदुकुल है वह तो साप से भस्म हो चुका है। ऋषि मुनि ने साप दे दिया है, इसमें से यादव कुल के नाश का मुसल निकलेगा, तो यदुकुल तो शाप से भस्म हो जाएगा। अब वो भस्म हो चुका है, शाप हो गए, लग गया है।
और वो परस्पर वैर विरोध करके एक दूसरे का गला काट देंगे, एक दूसरे की हत्या कर देंगे। रही बात द्वारका की, तो द्वारका नगरी 7वें दिन समुद्र में पूर्ण रूप से डूब जाएगी। यह भी नहीं रहेगी, न रहेंगे यदुवंशी और न रहेगा यह द्वारिका धाम। अब प्रश्न आता है, क्या सारा का सारा द्वारका डूब गया? बोले सारा नहीं डूबा है, पूरी की पूरी द्वारका नहीं डूबी है। उसमें त्यक्त्वा भगवदालयम, भगवान का जो निवास स्थान था वो बच गया है। इसलिए आज भी जब बेट द्वारका जाते हैं तो कहते हैं कि भाई भगवान के रहने का जो स्थान था उसको छोड़ करके सारी द्वारका डूब गई, सारी द्वारका पूरी डूब गई थी। इसलिए आजकल जो बीच का मंदिर है उसको बता करके कहते कि भगवान का यही निवास स्थान था द्वारका के अंदर में। बेट द्वारका जाते हैं तब कहते हैं ना, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग कहते हैं कि भगवान का यही निवास स्थान था। तो कहते त्यक्त्वा भगवदालयम, भगवान के निवास स्थान के अतिरिक्त पूरी की पूरी द्वारका डूब गई है। भगवान के भक्त उद्धव जी की वंश निष्ठा भी न रहे और धाम निष्ठा भी न रहे, इसलिए भगवान ने ये कार्य भी किया है। इसलिए भगवान अब उद्धव जी को बद्रिकाश्रम भेज रहे हैं। भगवान कहते हैं उद्धव जी को कि ज्यों ही मैं इस लोक का त्याग करूंगा उसमें से मंगल का नाश हो जाएगा। भगवान कहते हैं उद्धव जी को मंगल का नाश हो जाएगा, अर्थात साधन का नाश हो जाएगा। अर्थात जिस भगवत भक्ति और तत्वज्ञान का आश्रय लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं उसका लोप हो जाएगा। जो भगवत भक्ति तत्वज्ञान का आश्रय लेकर के हम जो आगे बढ़ते हैं उसका नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे चले जाने से ही इसमें मंगल का नाश हो जाएगा, और कहा कि दूसरे कलियुग आकर इसका खूब खूब तिरस्कार करेगा। मंगल का नाश हो जाएगा। जो भक्ति और तत्वज्ञान का आश्रय लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं वही नष्ट हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। तत्वज्ञान का भी लोप हो जाएगा, भक्ति का भी लोप हो जाएगा, और कलियुग आकर के इसका खूब खूब तिरस्कार करेगा। इसलिए कहा कलिनापि निराकृतः। बहुत सुंदर सिद्धांत है। कलिनापि निराकृतः माने जैसे किसी के गले में से हाथ डाल करके कुछ निकाल दिया जाए, कुछ गले में हाथ डाल करके निकाल लिया, वैसे ही लोकों में जो लोकत्व है वह निकाल दिया जाएगा। अर्थ समझिए, जैसे गले में से कोई चीज खींच करके निकाल दी जाती है वैसे ही लोकों में से लोकत्व निकाल दिया जाएगा, अर्थात धर्मत्व निकाल दिया जाएगा, भक्ति निकाल दी जाएगी, तत्वज्ञान निकाल दिया जाएगा। तो बोले अब करना क्या है? जब लोगों के अंदर में से भक्ति निकाल दी जाएगी, तत्वज्ञान निकाल दिया जाएगा, लोकत्व निकाल दिया जाएगा, तो भगवान कहते हैं। इसलिए देखो उद्धव, जब मैं ये धरती छोड़ करके चला जाऊंगा, मेरे स्वधाम गमन करूंगा, तो उद्धव जी तुम यहां मत रहना। बोले प्रभु मैं यहां नहीं रहूंगा द्वारका में? बोले ना। तो बोले मैं कहां रहूंगा, क्यों? भगवान कहते हैं क्योंकि कलयुग में लोगों की रुचि धर्म में नहीं होगी, लोगों की रुचि अधर्म में होगी। धर्मः कम शरणम गतः
प्रथम स्कंद में प्रश्न पूछा गया है कि भगवान के स्वधाम गमन करने के पश्चात धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कम शरणम गतः। इसलिए भगवान कह रहे हैं उद्धव, जब मैं द्वारका का त्याग करके अपने स्वधाम गमन करूंगा तब तुम यहां मत रहना, तुम इस स्थान को छोड़ करके चला जाना। क्यों? क्योंकि बोले कलयुग में लोगों की रुचि अधर्म में होगी। आगे का तत्वार्थ बहुत सुंदर है। तत्वार्थ देखने से पहले हम महाराज जी से अनुरोध करेंगे, नम्र निवेदन करेंगे कि एक सुंदर भजन का हमें रसास्वाद कराए। तत्पश्चात आगे के तत्वार्थ में हम प्रवेश करेंगे। हे जागिने जोतो, हे जागिने जोतो, जगत दिसे नहीं, ऊंघमा अटपटा भोग भासे, है जागिने जोतो, चित चैतन्य विलास तद्रूप छे, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, है जागिने जोतो, जगत दिसे नहीं। पंच महाभूत परिब्रह्म विषय उपजा, अणु अणु माही रहा रे वळगी, फूल ने फळते तो वृक्ष ना जाणवा, थड़ थकी डालते नहीं रे अड़गी, है जागिने जोतो, जगत दिसे नहीं, ऊंघ माट पटा भोग भासे, है जागिने जोतो। वेद तो एम वदे, श्रुति स्मृति साख दे, कनक कुंडल विषे भेद न होए, घाट घड़िया पछी नाम रूप जूझवा, अंते तो है मनु है मोहे, है जागिने जोतो, जगत दिसे नहीं, ऊंघ माट पटा भोग भासे, है जागिने जोतो।
जीवन शिव तो आप इच्छाए थया रची प्रपंच चौद लोक कीधा भणे नरसैयो ए तूज तू भणे नरसैयो ए ते तूज ते तूज ते तूज ते तूज तेज तू तेज तू तेज तू तेज तू भण नरसैयो तेज तू भणे नरसैयो तेज तू तेज तू तेज तू तेज तू तेज तू भणे नरसैयो तेज तू भणे नरसैयो तेज तू तेज तू तेज तू तेज तू भणे नरसैयो तेज तू એને સ્મર્યાથી કઈ સંત સીધ્યા હે જાગીને જોઉં તો જગત દિશે નહીં ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે ચિત્ત चैतन्य विलास तद्रूप छे ब्रह्म लटका करे ब्रह्मनी पासे है जागीने जो तो है जागीने जो तो जागीने जो तो जागीने जो तो जागीने जो तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान उद्धव जी को कहते हैं जब मैं मेरे स्वधाम गमन करूंगा उद्धव तब तुम यहां मत रहना। बोले भगवान क्यों? बोले क्योंकि कलियुग में लोगों की रुचि अधर्म में होगी। लोग सोचेंगे ऐसा कोई भी अधर्म बाकी न हो जिसका हम पालन न करें। लोग अधर्म की प्रवृत्ति करने में लोग लालायित होंगे, इच्छुक होंगे। धर्म से विरुद्ध आचरण करने में वो अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे, अपने आप को बड़ा मानेंगे जब अधर्म का आचरण करेंगे। और वो लोग चाहेंगे कि एक भी अधर्म ऐसा बचे नहीं जिसका हम पालन न करें। एक भी अधर्म छोड़ना नहीं है, सब अधर्म हम पालन करेंगे। और जो जितना अधर्म ज्यादा करेगा वो उतना अपने आप को बड़ा गिनेगा। तो कहते हैं कोई ऐसा अधर्म बाकी न रहे जो मुझसे किए बिना रह जाए। लोगों की रुचि ज्यादा इसी में ही होगी। अब इसका बहुत सुंदर तात्पर्य है। अभिप्राय क्या है समझिए। हम सब लोग श्रवण करते हैं अभिप्राय का। देखिए जब भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, जब भगवान का स्मरण हमारे हृदय में रहता है तो धर्म स्वयं आकर के मनुष्य की सेवा करता है।
कृपा करके इस सिद्धांत को ध्यान से श्रवण कीजिए। हृदय में जब भगवान का स्मरण रहता है, कैसा स्मरण? परिच्छिन्न रूप से नहीं, सतत स्मरण, तैल धारावत स्मरण। गंगा जी की धारा जैसे अविच्छिन्न रूप से गंगा जी समुद्र में विलीन होती है, तो गंगा जी की अविच्छिन्न धारा समुद्र में बहती रहती है। वैसे ही हमारे हृदय में जब भगवान नाम स्मरण की अविच्छिन्न धारा बनी रहेगी, भगवान के चिंतन की अविच्छिन्न धारा बनी रहेगी हमारे हृदय में जब भगवान नाम स्मरण होता रहेगा, तो क्या होगा? तो धर्म स्वयं आकर के मनुष्य की सेवा करता है। धर्म आकर के मनुष्य की सेवा करता है। अब द्वितीय बात, बोले जब हृदय में भगवान नहीं रहते हैं, हमारे हृदय में भगवान नहीं है, हम दूसरे की बात नहीं करते हैं, हम हमारे स्वयं की बात करें। हमारे हृदय में अभी भगवान नहीं है, हमारे हृदय में भगवान नहीं रहते हैं, तो क्या होता है? धर्म में तो रुचि रहती है, तो क्या होता? धर्म में रुचि है, हृदय में भगवान नहीं रहते हैं, पर धर्म में रुचि है, तो धर्म करना पड़ता है। हम सबको धर्म का अनुसरण करना पड़ता है, चूंकि हृदय में भगवान नहीं है, पर धर्म में रुचि रहती है, इसलिए हम लोगों को धर्म करना पड़ता है। अब तृतीय सिद्धांत, हृदय में भगवान भी न हो, भगवान का स्मरण भी न हो, और धर्म में रुचि भी न हो, तो क्या होगा? तो बोले अधर्म की ओर बड़े वेग से हमारी गति हो जाती है। हृदय में भगवान भी नहीं है, धर्म में रुचि भी नहीं है, तो अधर्म की ओर बड़ी तीव्र वेग से हम लोगों की रुचि हो जाती है। और मनुष्य जब एक बार भ्रष्ट हो गया, बस तब उसके लिए दूसरा कोई सहारा रहता नहीं है। जब मनुष्य एक बार अपने पथ पर से गिर गया, अपने पद से, अपनी स्थिति से च्युत हो गया, एक बार वो भ्रष्ट हो गया, एक बार सदाचार का पालन तोड़ दिया, फिर उसके लिए दूसरा कोई सहारा रहता नहीं है। देखिए, महात्मा लोग सुंदर उदाहरण समझाते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है। कोई भिक्षुक है, भिक्षा मांग करके अपना जीवन चला रहा है। भिक्षुक अर्थात भिखारी, सन्यासी के रूप में मत गिनिए। कोई भिखारी है, भीख मांग करके अपना जीवन गुजारा कर रहा है। एक दिन जो प्राय उसको कुछ 1 रुपया 2 रुपया ऐसा कोई देता था, उसने देखा कि वो भिखारी कोने में बैठ करके शाकाहार के अतिरिक्त जो दूसरा आहार है उसका भोजन कर रहा है। वो उस सज्जन ने पूछा, क्या बात है रे भाई, तुम भिखारी होकर के तुमको ये भोजन किसने, कैसे तुमने प्राप्त किया, तुम ये खा रहे हो? तब वो भिखारी कहता है, अरे बाबूजी थोड़े और रुपये दे देना। बोले क्यों? बोले थोड़ा मदिरा भी पी ले, हम मद्यपान कर ले, तब तो इस खाने की मजा आएगी। बोले तुम मद्यपान भी करते हो? तो वो भिखारी कहता है, अरे बाबूजी मद्यपान तो क्या, मद्यपान की मजा तो तब आती है, आनंद तब आता है कोई गणिका साथ में हो। अरे राम राम राम, गोविंदा नारायणा विठ्ठला, अब उसे प्राप्त करने के लिए तो तुम्हें अर्थ की आवश्यकता रहती है। तुम अर्थ कहां से लाते हो?
अरे बोले चोरी करता हूं, डकैती डालता हूं, लूटता हूं लोगों को। अरे राम राम राम, गोविंदा नारायणा विठ्ठला, तुम चोरी भी करते हो, डकैती भी डालते हो, लोगों को लूटते भी हो। बोले भाई साहब, जब एक बार मैं अपनी स्थिति से च्युत हो गया हूं, एक बार भ्रष्ट हो गया, तो फिर अब भ्रष्ट होने में बचा क्या बाकी? फिर दूसरा मैं छोड़ूं क्यों? जब एक बार मैं अपने पथ पर से भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट के लिए और दूसरा रास्ता क्या बचा है? एक बार भ्रष्ट हुए और भ्रष्ट हुए और भ्रष्ट हुए और नीचे और नीचे। जैसे गेंद को हम छोड़ दे तो गेंद क्या करती है? धीरे 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 नीचे की ओर गति करती है और आखिरी में अंतिम तक चली जाती है। वैसे ही मनुष्य एक बार भ्रष्ट होता है तो धीरे 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 वो भ्रष्ट होता जाता है। उसके लिए और दूसरा रास्ता ही क्या है? बोले जब तक व्यक्ति अपने आप को संभाल करके और ऊपर तीव्र वेग से नहीं जाता है तो वो और भ्रष्ट होता है और भ्रष्ट होता है। इसलिए कहा कि मनुष्य जब एक बार अपने स्थान को छोड़ देता है, अपने स्थान से वो जब एक बार गिर जाता है, तब उसके लिए कोई जगह बाकी रहती नहीं है। तब कहीं कोई जगह नहीं मिलती है उसको। जब वो एक बार अपने स्थान से भ्रष्ट हो गया, अपने जगह को उसने छोड़ दिया, अपनी जगह से जब वो एक बार गिर गया, फिर कोई स्थान बचता नहीं है। देखिए, आदमी का कपड़ा यदि मैला हो गया, फिर वो कहीं पर भी बैठ लेता। वो कहता है ना, अरे भाई बैठो ना, क्या है, कपड़े तो अभी गंदे ही है ना जी। फिर आप यहां बैठिए, ये साफ सुथरा है, ये नहीं है, ये सब देखने की क्या जरूरत है? बोले बैठो ना। ठीक है, यही होता है। इसी प्रकार जब मनुष्य दुराचारी हो जाता है और फिर अपने को संभालता नहीं है, मनुष्य एक बार दुराचारी हो जाता है तो चाहे जो भी दुराचार करो, वो कोई भी दुराचार कर लेता है। फिर हम सब लोग अपने स्वानुभव से जानते हैं, जब हम साधना पथ में एक बार ढीले पड़ जाते हैं, फिर वो ढीलापन ऐसा आता है कि फिर साधना में अग्रसर हो ही नहीं पाते हैं। जब तक महात्मा लोग हमको डांटे नहीं, जब भक्त लोग, साधु लोग, विरक्त लोग, महात्मा लोग हमें पुनः प्रेरणा दे करके ऊपर की ओर न ले जाए। इसलिए स्वामी जी पुनः पुनः कहते, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। हमें हमारी हृदय की दुर्बलता को त्याग करके उस दुराचार से हमें बाहर आना पड़ेगा, तभी हम अग्रसर हो पाएंगे। नहीं तो एक बार यदि दुराचारी बन गए तो फिर दूसरा कोई दुराचार बाकी नहीं रहेगा करने में। ये हम सब लोगों ने जीवन में, संसार में देखा है, अपने स्वानुभव से भी हमने सीखा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, हम तो हमारी गलतियों से सीखते हैं। हमने गलती की तो हमारा क्या परिणाम हुआ, और इसलिए एक बार दुराचार किया और उससे वहां से उबरे नहीं, वहां से सुधरे नहीं, उसका हमने शोधन नहीं किया, तो फिर उस दुराचार करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। इसलिए कहा कि देखो, जब मनुष्य दुराचारी हो जाता है तो चाहे जो भी दुराचार कर लेता है, वो कुछ बाकी नहीं रखता है। वो भिखारी की तरह ऐसा भोजन कर रहा है। व्यक्ति ने पूछा, ऐसा भोजन करते हो? अरे बोले मद्यपान भी करेंगे, थोड़ा बाबूजी पैसा दे दीजिए ना। अरे गजब है। फिर कहां से कहां वो गया। तो जब जीवन में दुराचार आया, जब हम हमारे स्थान से गिर गए, हमारी अवनति हुई,
तो फिर ऐसा कोई स्थान बचता नहीं है। हम सब भ्रष्ट के रूप में सब दुराचार को करना शुरू कर देते हैं। अब यहां से भगवान का उद्धव जी को ज्ञानोपदेश शुरू होता है। भगवान कहते हैं, त्वं तो सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृक् विवस्वगं गाम समदृक् विवरस्वगाम। भगवान बोले, त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृक् विवरस्वगाम। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु। अब जब भगवान का आया, भगवान यहां पर उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं, तो उसकी पूर्व भूमिका में हमें 2-3 बातें याद रखनी पड़ेगी। देखिए, भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया कुरुक्षेत्र के रण मैदान में, और अर्जुन को उपदेश देकर के भगवान ने कहा, अर्जुन तुम युद्ध करो। अर्जुन को उपदेश दिया, और उपदेश देने के पश्चात अर्जुन युद्ध करता है। वो उपदेश में भी भगवान ने कुछ बाकी नहीं रखा है। ज्ञान, भक्ति, कर्म सब उपदेश दे दिया है। हम सब लोग जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान का योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग भी है। श्रीमद् भगवद गीता परिपूर्ण है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। योग शास्त्र का सार है, ब्रह्म विद्या का सार है, उपनिषदों का सार है। अब अर्जुन को उपदेश दिया तो अर्जुन ने युद्ध किया। उपदेशक एक ही है, उपदेश ग्रहण करने वाले भिन्न भिन्न है। एक जगह कुरुक्षेत्र के रण मैदान में अर्जुन है, वो कैसा है? युवान है, वो जिंदा रहने वाला है और युद्ध भूमि में खड़ा है, क्षत्रिय है। उसे मालूम है कि उसको बहुत काम करना है, भगवान भी जानते हैं। ये हो गई अर्जुन की बात। यहां पर देखिए, उपदेशक वही श्री कृष्ण है, लेकिन उपदेश श्रवण करने वाले उद्धव जी है। पात्र भेद है श्रवण करने वालों में। उद्धव जी को ऐसा उपदेश दिया कि उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए। अब उद्धव जी को ज्ञान में परिपूर्णता प्राप्त करवा रहे हैं। दूसरी दृष्टि से देखें तो भागवत का उपदेश परीक्षित को करना है। भगवान परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी भागवत का उपदेश कर रहे हैं परीक्षित को, जिसकी मृत्यु अब एक दिन के बाद अधिक से अधिक होने वाली है, या कुछ घंटों के बाद ही होने वाली है। पात्र भेद है। गीता के उपदेश श्री कृष्ण की रहनी अलग है और सुखदेव जी की रहनी भी अलग है। अर्जुन लड़ाई करने के लिए तैयार है। जब वो मोह से ग्रसित होता है तब भगवान उसे उपदेश देते हैं। यहां उद्धव जी कोई मोह से ग्रसित नहीं हुए हैं। परीक्षित राजपाट का त्याग करके आया है सुखदेव जी के चरणारविंद में।
परीक्षित राजा राजपाट का त्याग करके आ गए हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ करके परीक्षित राजा परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणों का आश्रय लेकर गंगा जी के किनारे शुकताल क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी और परीक्षित दोनों जानते हैं कि 7वें दिन उनकी मृत्यु निश्चित है। यहां देखें तो उद्धव जी को भगवान उपदेश दे रहे हैं। भगवान भी जानते हैं कि श्री कृष्ण जानते हैं कि उद्धव जी को छोड़कर वो जाने वाले हैं। सुखदेव जी भी परीक्षित को छोड़कर के चले जाएंगे, श्री कृष्ण भी उद्धव जी को छोड़कर के चले जाएंगे। दोनों उपदेशक उपदेश ग्रहण करने वालों को छोड़कर के जाने वाले हैं। परीक्षित राजा स्वधाम गमन की है। परीक्षित राजा की अद्भुत गति हुई है और उद्धव जी बद्रिकाश्रम गमन करते हैं। दोनों पार्श्व भूमिका देखिए आप, गीता के श्रीमद् भगवद गीता एवं उद्धव गीता। पात्र अनुसार, स्थिति अनुसार भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। वही अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है कि मैंने गांडीव रख दिया है, मुझे भिक्षा पात्र दे दो, मैं कैसे भी अपनी भिक्षा निर्वाह करके वन में रहूंगा। उसी श्री कृष्ण जब अर्जुन को ललकारते हैं और कहते हैं क्लब्य मास्म गम पार्थ नहीं तत्वयु प्रपद्यते, और फिर धीरे धीरे जब अर्जुन ने पूर्णतः शरणागति ली, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयस्यान्यश्चिदं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। तब भगवान ने उसे उपदेश दिया। अंत में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और अर्जुन ने कह दिया करिष्ये वचनम तव। भगवान आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। और भगवान ने कहा उठाओ गांडीव और अपना स्वधर्म का पालन करो। इसलिए गीता धर्म शब्द से शुरुआत होती है और उसका अंतिम शब्द है मम धर्म मम। यहां उद्धव जी, उनको कोई युद्ध नहीं लड़ना है, वो कोई मोहग्रसित हुए नहीं है। उनको प्रेम की शिक्षा मिल चुकी है, तत्वज्ञानी तो वो है ही है। अरे कहे तो क्या कहे, भगवान से किंचित मात्र भी न्यून नहीं है। इसलिए भगवान पुनः पुनः कहते उद्धव तुम मेरे सरीखे के हो। और उद्धव जी को बद्रिकाश्रम भेजते हैं। सुखदेव जी भी परीक्षित राजा को उपदेश देकर के शुकताल से विदाई लेते हैं। तत्पश्चात परीक्षित राजा अपने आत्म तत्व में स्थित हो चुके सुखदेव जी महाराज के रहते रहते ही फिर तो केवल उनका चोला रहा है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते। सर्ववेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयं तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम दशंतम तक्षकम पादे लेलिहानम विशाननैहि।
परीक्षित राजा शुकदेव जी के उपस्थिति में ही उस परम स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए कहते हैं दशंतम तक्षकम पादे लेलिहानम विषान नहीं न दृश्यसी शरीरम च विश्वम च पृथगात्मनः। अब मुझ में कोई पृथकत्व नहीं रहा, अपरिच्छिन्नता को प्राप्त कर चुके हैं, उस परम पद को प्राप्त कर चुके हैं, केवल खोला बचा है और उस खोले को आकर तक्षक नाग दंश देता है। परीक्षित राजा को भी वो परम पद की प्राप्ति हो गई। उद्धव जी भी बद्रिकाश्रम चले गए। यहां से उद्धव गीता की शुरुआत हुई है। पात्र भेद है, उस पात्र भेद को ध्यान में रख करके इस उद्धव गीता का श्रवण करना है। अर्थात तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य है वैराग्यवान श्रीमद् भागवत के उपदेश का अधिकारी है। श्रीमद् भागवत के उपदेश का अधिकारी एक तरह से कौन है? वैसे भागवत ने कहा दिया आप सब लोग आ जाइए यहां पर, जो भी भागवत ग्रंथ सुनेगा वो भगवत पद की प्राप्ति करेगा। शास्त्र की दृष्टि से देखे तो वैराग्यवान पुरुष भागवत का अधिकारी है। परीक्षित राजा सब कुछ छोड़ छाड़ करके शुकदेव जी के चरण में बैठे हैं, वो मुमुक्षु बने हैं। परीक्षित राजा को मालूम है 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। बोले आप मुझे ऐसा कुछ बताइए ताकि 7वें दिन मेरी मुक्ति हो जाए। तात्पर्य बताते हुए महात्मा लोग कहते हैं कि देखो शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को कह दिया, राजन 7 दिन तो बहुत है, बहुत समय है, 7 घड़ी बाकी हो तो भी चिंता मत करो, हम तुम्हें कृष्ण कथा सुनाएंगे, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए तात्पर्य यह प्रकट हुआ कि भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत के उपदेश को ग्रहण करने वाला अधिकारी कौन है? वैराग्यवान पुरुष, मुमुक्षु पुरुष। भगवान ने उद्धव जी को कह दिया त्वम तु सर्व परित्यज्य, तुम सबको छोड़ दो, त्वम तु सर्वम परित्यज्य। इसलिए भागवत का जो फल है वो क्या है? भागवत के श्रवण से निर्भयता प्राप्त होती है, निसंशयता प्राप्त होती है और सर्वत्याग करने का सामर्थ्य प्रकट होता है। यहां पर भगवान इसलिए उद्धव जी को कहते त्वम तु सर्वम परित्यज्य। इसलिए उद्धव जी के अंदर में धाम निष्ठा भी न रहे, वंश निष्ठा भी न रहे, इसलिए उद्धव जी को कहा जाओ बद्रिकाश्रम। द्वारिका को डुबो दिया और यदुवंशियों का विनाश कर दिया। त्वम तुम सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु। देखिए वाल्मीकि रामायण महाभारत आदि में, आदि जो ग्रंथ है वाल्मीकि और महाभारत, उसमें प्रवृत्ति वाला पुरुष अधिकारी है। इसलिए अपने यहां कहते हैं ना बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से 18वें वर्ष तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस का अध्ययन किया जाए, युवावस्था में महाभारत का अध्ययन किया जाए और 30-35 के होते होते साथ साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया जाए। या आपकी उम्र अब युवावस्था आप पार कर चुके हैं
तो श्रीमद् भागवत का पूर्ण रूप से आश्रय लीजिए। श्रीमद् भागवत निवृत्ति परायण ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत में निवृत्ति वाला पुरुष अधिकारी है, महाभारत में प्रवृत्ति वाला पुरुष अधिकारी है, वाल्मीकि रामायण में प्रवृत्ति वाला पुरुष अधिकारी है। इसलिए कहा कि त्वम तु सर्वम परित्यज्य, उद्धव गीता की शुरुआत में ही कह दिया, स्नेहम स्वजन बांधुषु, तुम अपने परिवारजनों को, स्वजनों को, मित्रों को, बंधुओं को उसका त्याग करो। श्री रामकृष्ण कथामृत की शुरुआत भी इसी तरह से होती है। संध्या का लय गायत्री में हुआ, गायत्री का लय ओमकार में हुआ। द्वितीय मुलाकात में मास्टर जब श्री रामकृष्ण देव के पास जाते हैं तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अच्छा तुम्हारा ब्याह क्या हुआ है? मास्टर महाशय सहज भाव से कहते हैं, हाँ हुआ है। श्री रामकृष्ण देव घबरा जाते, हाँ तुम्हारा ब्याह हो गया है। मास्टर महाशय को लगा कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। धीरे से श्री रामकृष्ण देव पूछते हैं, क्या तुम्हें संतान हो चुके हैं? अब मास्टर महाशय लिखते हैं, अब मास्टर का हृदय धक धक करने लगा। एक अपराधी की माफिक अपने मस्तिष्क को झुका करके कहते हैं, जी हां संतान भी हो चुके हैं। अब तीसरे में देखिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे लक्षण देख करके पता चलता है कि तुम अच्छे, तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण देव अब धीरज बांध रहे हैं उनके अंदर में, सर्वत्याग करवा रहे हैं। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु, उद्धव जी अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं में जो तुम्हारा स्नेह है वह छोड़ दो। हम स्नेह से बंधे हुए हैं, स्नेह के धागे से, स्नेह की डोरी से स्वजनों के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ बंधे हुए हैं। दिख रहा? एक बंद कर दे। नारायण 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 नारायण। अब बंधु शब्द क्या है उसकी परिभाषा देखें। भगवान ने कहा कि त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु। बंधुषु, बंधु क्या है? बोले जो बिना फाटक और बिना ताले ही बंद हो जाए। जहां बिना फाटक बंद जाए, फाटक नहीं है, और बिना ताले ही हम बंद जाए, उसका नाम बंधु। अर्थात जो मीठी मीठी बातें बोल करके हमको फंसा ले, जो मीठी मीठी स्नेहपूर्ण बातें बोल करके हमें फंसाए, उसका नाम बंधु। बोले स्वजन एवं बंधुओं में जो जितना स्नेह है वह सारा का सारा स्नेह तुम छोड़ दो, उस स्नेह का त्याग करो। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं संसार में कैसे रहना? बड़े घर की दासी की माफिक, बड़े घर की दासी सेठ के संतान को बड़ा करते हुए कहती कि ये मेरा राम, ये मेरा राम, लेकिन भीतरी भीतरी जानती है ये मेरा राम नहीं है, मेरा राम तो मेरे देश में है। यहां पर उद्धव जी को कहते कि तुम स्वजनों का माया छोड़ो, स्वजनों और बंधुओं में जो तुमने स्नेह रखा है वो सारा का सारा छोड़ दो। बोले ये स्नेह क्या है? चिंतन करें, ये स्नेह क्या है? तो स्नेह वह है एक चिकनाई। कोई चीज यदि आपस में जुटती नहीं है, बंधती नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग? फेविकॉल लगाते हैं, गम लगाते हैं, गुंदर लगाते हैं ना। देखिए
खत को चिपकाना है तो गम लगा देते हैं, गुंदर लगा देते हैं जी, लगाते हैं ना। फिर 2 थर्मोकोल से कुछ बना रहे तो थर्मोकोल को चिपकाना है तो गम लगाते हैं, फेविकोल लगाते हैं। तो ये स्नेह क्या है? वो चिकनाहट है, समझिए। चिकनाई, कोई चीज यदि चिपकती ना हो तो चिकनाहट लगाते हैं, और उसमें थोड़ी सी चिकनाई लगा दी जाए तो दोनों चीज चिपक जाती है। तो स्नेह क्या है? स्नेह हृदय को थोड़ा गीला करके उसमें दूसरे को घुसाड़ने वाली चीज जो है वो है स्नेह। हमारे हृदय को थोड़ा गीला करती है अहमता एवं ममता के अंदर में, और दूसरे को उससे चिपका देती है। कहते ना, आपको मालूम नहीं वो हमको कितना मानते हैं, जानते हैं, वो व्यक्ति हमसे कितना स्नेह करता है। बस जहां यह भावना है कि वो व्यक्ति मुझको ज्यादा स्नेह करता है, तो समझिए आप कभी उस व्यक्ति का त्याग नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे में यह भावना कि हम उसको चाहते हैं, हम उसका त्याग कर पाएंगे। लेकिन जब यह भावना आए कि वो व्यक्ति मुझे चाहता है, हमको मानता है, फिर हम उस व्यक्ति का त्याग नहीं कर पाएंगे। तो चिकनाई वह है जो हमारे हृदय को पिघला देती है, गिला करके उस हृदय में कोई चीज घुसाड़ने वाली है, वही है स्नेह। हृदय को पिघला देती है किसी के प्रेम में, मोह में। प्रेम तो है नहीं, मोह में पिघलाती है, बाद में उस व्यक्ति को घुसा देती है। फिर वो चाहे वो व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो हमसे, लेकिन हम उससे चिपक के रहते हैं। फिर मां संतान से चिपक के रहती है, पति पत्नी से, भार्या पति से, मित्र दूसरे मित्र से, स्वजन दूसरे स्वजन से, बंधु दूसरे बंधु से चिपक के रहता है। तो स्नेह क्या है? जो हृदय को पिघला करके उस हृदय में किसी को घुसा दे, वह स्नेह है। हृदय में मोह रूपी द्रव्य को डाल करके पिघलाया और बंधु से, मित्र से, स्वजन से, संतान से, पति से, भार्या से चिपका दिया। यह जो जने जने के पीछे हम घूम रहे हैं ना, हमारा दिल बहता रहता है। कहा ना कि हमने हमारे हृदय को धर्मशाला बना दिया, जो आया उससे चिपक गया। कई लोगों को हमने देखा है। एक व्यक्ति ऐसी है, वो कहती है महाराज यदि हम किसी व्यक्ति के साथ 20-25 दिन रह ले, बाद में वो व्यक्ति चली जाती है, तो कई महीनों तक हम उस व्यक्ति के विरह में रोते रहते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि हृदय को धर्मशाला बना दिया, विवेक नहीं रहा, वैराग्य नहीं रहा। हम जो जने जने के पीछे हमारा दिल बहता रहता है, जने जने के पीछे हमारा दिल जो फिरता रहता है, घूमता रहता है, चिपकता रहता है, उसे ही स्नेह कहते हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हारा स्नेह हटा करके उसको पूर्ण रूप से मुझ में लगा दो। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक समद्रिग विवरस्व गाम। बोले उसको तुम मुझ में लगाओ, अपने मन को भली भांति मुझ में प्रविष्ट कर दो। मय्यावेश्य मनो यो माम, 12वां अध्याय गीता का, आप जानते हैं। भगवान कहते मुझ में अर्जुन पूर्ण रूप से मन लगाओ। मय्यावेश्य मनो यो माम। उसका अभिप्राय यह है कि हृदय में जब भगवान का स्मरण रहता है, तब तो स्वयं भगवान आकर के मनुष्य के हृदय में बैठ जाते हैं। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, जब भगवान हमारे हृदय में घुस जाते हैं, तो क्या हुआ? अब दूसरे हमारे हृदय में नहीं आवेंगे,
जहां काम तहां नहीं राम, जहां राम तहां नहीं काम। भगवान कहते इसलिए मय्यावेश्य मनः सम्यक, सम्यक रूप से अपने मन को तुम मुझ में अर्पण करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि कभी घुसे और कभी बाहर निकले। 2 घंटा सत्संग किया तब तक तो हम भगवान में घुसे, फिर भगवान कौन और हम कौन, उस तरह से नहीं। मन पूर्ण रूप से तुम मुझे अर्पण करो, सम्यक रूप से। ऐसा नहीं कि अभी निकले भगवान में घुसे और अभी निकल आए। यहां निकलने के बाद, घुसने के बाद निकलने की कोई बात ही नहीं है। भली भांति अपने मन को तुम मुझ में प्रविष्ट कर दो, आविष्ट कर दो। माने मन को परमात्मा से एक कर दो। सबके प्रति समान दृष्टि रखो, समत्व की दृष्टि रखो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनौ सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। संसार में किसी से स्नेह मत करो, मन परमात्मा को दे दो। मन जब परमात्मा से एक हो जाए, जो दिखे उसके प्रति दृष्टि न जाए। और दृष्टि गई तो कैसी दृष्टि गई? समान रूप से। वही परम पुरुष सबके अंदर में निवास कर रहा है। जो हमारे भीतर में है वही सामने वाली व्यक्ति के भीतर में है। उस परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जहां पे देखो विदर, जिधर पे देखो वो नंगा चंगा छिपा रहा है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। सब जगत समत्व की दृष्टि प्राप्त हो जाए, भगवान से एक हो जाए, अपरिच्छिन्नता को प्राप्त करे, परिच्छिन्नता को नहीं। सबके प्रति दृष्टि समान रहे, भीतर में राग द्वेष न रहे। बोले इतने पर भी तुम एक जगह मत रहना। कितना सावधान करते हैं। इतने पर भी तुम एक जगह मत रहना, नहीं तो कहीं कुटिया में राग हो जाएगा। इसलिए बोलिए तुम कहीं पर भी एक जगह मत रहना, तुम धरती पर सर्वत्र विचरण करते रहना। मय्यावेश्य मनः सम्यक समदृग विवरस्वगाम विचरस्वगाम। कोई एक जगह मत रहना, धरती पर विचरण करते रहना। आगे का श्लोक में अद्भुत तत्वार्थ बताते हुए भगवान कहते हैं, और उसका चिंतन हम कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और अरति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।